हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो आरपीएफ की नई वैकेंसी आई है 2024 के अंतर्गत, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसकी कौन सी बातों के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में हम देखेंगे। उसकी योग्यता के बारे में, इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है, कितनी सैलरी मिलती है, और अब की बार आयु में छूट दी गई है या नहीं दी गई है, और फिजिकल कितने नंबर का होता है या फिजिकल के कितने नंबर जोड़े जाएंगे या नहीं जोड़े जाएंगे। फिजिकल में लॉन्ग जंप और हाई जंप के बारे में चर्चा करेंगे। कितनी किलोमीटर की दौड़ होती है। इन सभी क्वेरीज के लिए आपके लिए ये वीडियो बेहतर साबित होगा। चलिए शुरू करने से पहले एक आपके लिए मोटिवेशनल कोट। लाख दलदल हो पैर जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। लाख दलदल हो पैर जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं जमता, बर्फ के जमने तक हाथ लगाए रखिए। बर्फ के जमने तक हाथ लगाए रखिए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं आरपीएफ वैकेंसी के बारे में चर्चा। सबसे पहले देखें तो आरपीएफ में कैसे बनते हैं कांस्टेबल और क्या होती है सैलरी, इनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए आपके स्क्रीन पे दे रखा है आरपीएफ भर्ती 2024। इसमें हम देखें 4660 पद आए हैं कुल, जिनमें कांस्टेबल की भी हैं और एसआई के भी हैं। और सबसे पहले देख रखा है योग्यता। योग्यता कौन सी रहेगी? 10th पास। जो कांस्टेबल के लिए है उनकी योग्यता कौन सी रहेगी? 10th पास, यानी 10वीं पास भी आप फॉर्म लगा सकते हो। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के बारे में जो भर्ती है, यानी सब इंस्पेक्टर के इसमें कुल दे रखे हैं। सब इंस्पेक्टर के इनमें पदों की संख्या है वो है 452। कितने पद हैं? 452। और आयु सीमा 20 से 28 वर्ष रहेगी। सब इंस्पेक्टर की जो आयु सीमा है वो कितनी रहेगी भाई? 20 से 28 वर्ष इसकी आयु रहेगी। पहले इसकी आयु सीमा होती थी 20 से 25। कितनी होती थी भाई? 20 से 25 होती थी। लेकिन कोरोना काल के कारण जो भर्ती नहीं हुई उसके लिए 3 साल की और एक्स्ट्रा छूट दे दी गई। अब इसकी आयु सीमा कितनी कर दी गई भाई? 28 वर्ष इसकी सीमा कर दी गई है। यानी आप 20 वर्ष से लेकर 28 वर्ष तक की आयु सीमा वाले जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती है उसमें आवेदन कर सकते हैं। योग्यता क्या रहेगी? एसआई की भर्ती है तो ये ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। अब मेन काम की बात है जो है ऑनलाइन आवेदन इसके कब प्रारंभ होंगे। यानी आज जो तिथि है वो 15 अप्रैल है और आज से ही इसके ऑनलाइन आवेदन भरने स्टार्ट हो चुके हैं। और ये आवेदन सीमा कब तक चलेगी? आवेदन सीमा 14 मई 2024 तक यहां तक चलेगी। आप अंतिम तिथि का इंतजार करते हुए आवेदन न करें। उससे पहले जो दी गई है भर्ती, उससे पहले इसके बारे में भर्ती की तैयारी करें। आगे हम देखें इसमें अब बात करेंगे हम आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में। बहुत शानदार भर्ती है। पद जरूर कम है लेकिन बहुत अच्छी भर्ती है। 4208 पद हैं। आयु सीमा वही, इसमें 18 से 28 तक का फॉर्म लगा सकते हैं। यानी 10 साल के जो एज रहेगा उसके अंतराल में आप फॉर्म लगा सकते हैं। योग्यता क्या रहेगी? योग्यता रहेगी 10th पास। योग्यता रहेगी इसकी 10th पास। ऑनलाइन आवेदन 15 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे और वही 14 मई 2024 तक इसके ऑनलाइन आवेदन चलेंगे। देखें आरपीएफ कांस्टेबल में 10th पास ही मांगते हैं भाई। इसमें 12th का कोई क्राइटेरिया नहीं है। 12th नहीं, इसमें आप 10वीं पास हो तो भी आवेदन कर सकते हो। यानी लगभग जो सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्तियां हैं वो 12वीं पास है, लेकिन आप अगर 10वीं पास हो तो आपके लिए सबसे उत्तम मौका रहेगा। आगे हम देखें इसी में, अब इसके बारे में करते हैं इसका जो सिलेबस है आरपीएफ एसआई का और कांस्टेबल का, उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले देखें हम आरपीएफ एसआई का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत कौन कौन से जो विषय आएंगे, उनसे प्रश्न आएंगे। यानी 50% जीएस की पूछे जाएंगे इसके अंदर,
और 50 के अंतर्गत जीएस के, उसके बाद में अर्थमेटिक के दे रखे हैं। और अर्थमेटिक यानी मैथ, इसमें एडवांस मैथ नहीं है। क्वेश्चन 35 क्वेश्चन किसके आएंगे, अर्थमेटिक के ही हैं। और फिर रीजनिंग के पर्सन है 35, यानी कुल मिला के 70 क्वेश्चन तो मैथ रीजनिंग के आएंगे इसके अंतर्गत, और 50 क्वेश्चन जीके के पूछे जाएंगे। तो यानी टोटल 120 क्वेश्चन है और 120 ही अधिकतम मार्क है। समय आपके लिए 90 मिनट का रहेगा। एक बार यहां हम दोबारा देख सकते हैं इनको। सब इंस्पेक्टर के भी लिए सेम ही सिलेबस है, लगभग थोड़ा सा डीपली पूछा जाएगा, लेकिन जो एग्जाम का पैटर्न है यानी टाइम 90 मिनट रहेंगी, क्वेश्चन 120 हैं, 50 क्वेश्चन वही जीके के, 35 क्वेश्चन अर्थमेटिक के, यानी इसमें एडवांस मैथ नहीं है, अर्थमेटिक ही दे रखा है, और 35 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाएंगे। वही कॉन्स्टेबल में भी सेम रहेगा, 90 मिनट, कुल 120 क्वेश्चन, 50 जीके, 35 अर्थमेटिक और 35 रीजनिंग के, यानी 35 यानी 70 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के इसके अंतर्गत आएंगे। अब हम बात करेंगे फिजिकल मेजरमेंट की, यानी इसके अंतर्गत फिजिकल के लिए कितने को बुलाया जाएगा। अब हम बात करें तो ये जो भर्ती है वो 4208 पदों के लिए कांस्टेबल की है, यानी इसमें 10 गुना को पास करेंगे भाई, यानी लगभग 42,000 अभ्यर्थियों को इसमें पास करेंगे। 42 अभ्यर्थियों को लिए फिजिकल के लिए इसमें बुलाया जाएगा। अब फिजिकल के लिए देखेंगे हम कैटेगरी वाइज क्या इनकी हाइट रहेगी, उसके बारे में हम बात करें। यहां पर हम देखें तो सबसे पहले दे रखा है यहां पर जनरल और ओबीसी के लिए। जनरल और ओबीसी के लिए 165 हाइट रहेगी भाई, बहुत अच्छा है। इसमें 165 हाइट है, यानी बहुत कम भर्तियों में देखने के लिए मिलती है इतनी कम हाइट, तो जनरल और ओबीसी में आते हो। फीमेल के लिए घनी छूट नहीं है भाई, वही 157 सेंटीमीटर जो अन्य भर्तियों में भी देखने के लिए मिलती है। और अगर आप SC ST कैटेगरी के अंदर आते हो तो 160 सेंटीमीटर इसमें हाइट रहेगी, और इसमें SC ST के लिए लड़कियों के लिए रहेगी 152। ये चेस्ट ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए है, 80 से 85 और 76.2 से 81.2। बाकी कैटेगरी वाइज अन्य कैटेगरी के लिए दे रखे हैं हाइट 163 और 155। अब यहां पर हम रनिंग के बारे में देखें। देखिए भाई, SI में रनिंग रहेगी, वो रहेगी 6 मिनट 30 सेकंड 1600 मीटर दौड़ के लिए, और इसमें लॉन्ग जंप रहेगा 12 फुट और हाई जंप रहेगा 3 फुट 9 इंच। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट के लिए देखें तो इसमें कोई दौड़ नहीं है, इसमें दौड़ रहेगी 1600 मीटर के बजाय 800 मीटर, और उसके लिए समय है 4 मिनट। लॉन्ग जंप रहेगा 9 फुट और हाई जंप रहेगा 3 फीट। अब देखें हम जो कांस्टेबल के लिए क्या रहेगी। कांस्टेबल के लिए 5 मिनट 45 सेकंड ये टाइम है दौड़ का, जो कि 1600 मीटर है, और लॉन्ग जंप रहेगा 14 फीट और हाई जंप रहेगा 4 फीट, 14 और 4। कांस्टेबल फीमेल के लिए अगर हम देखें तो 800 मीटर दौड़ होगी, उसमें टाइम है 3 मिनट 40 सेकंड, और लॉन्ग जंप है 9 फुट और हाई जंप है 3 फुट। यहां पर बात करें महत्वपूर्ण बात क्या रहेगी, महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें मेल कैंडिडेट के लिए आपको दौड़ की तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी। इसमें टाइम कम मिलता है भाई, 5 मिनट 45 सेकंड, और लॉन्ग जंप भी 14 फीट अच्छा दे रखा है और हाई जंप भी 4 फीट अच्छा है। तो आपकी बढ़िया फिजिकल की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। यहां पर हम समझने का प्रयास करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा यह नोटिस जारी किया गया है, इसमें सारी चीजें डिटेल से समझा रखा है। देखिए हम सबसे पहले देखें जो पोस्ट है सब इंस्पेक्टर के लिए, और सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल दोनों के लिए फॉर्म 15 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो गए हैं, और ये फॉर्म 14 मई 2024 तक ये चलेंगे। वहीं पर हम बात करें वैकेंसीज में, जो सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है, इसमें हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें ग्रेजुएशन रहेगा, और लेवल जो वेतन 7वां वेतन है उसके तहत इसमें जो सैलरी मिलेगी, और सैलरी मिलेगी वो SI के लिए है 35,400 इसका बेसिक रहेगा। वहीं पर एज रिलेक्शन की मैंने पहले ही बता दिया 20 से 28, और वैकेंसी है जो 452 है। इसके अंतर्गत वैकेंसी कितनी है भाई,
452 वैकेंसी इसके अंतर्गत हैं। यही पर हम बात करें कांस्टेबल को स्टार्टिंग में कितनी सैलरी मिलेगी। कांस्टेबल को स्टार्टिंग में सैलरी मिलेगी 21,700, और वहीं एज की बात करें तो 1828 है। एज कितनी रहेगी भाई, 18 से 28 रहेगी। लगभग हमने आरपीएफ की भर्ती के बारे में सभी जानकारी जुटाने का प्रयास किया है। अगर और भी आपकी कोई भी जो क्वेरीज हैं वो बच गई हैं आरपीएफ की वैकेंसी के बारे में, तो आप हमें जरूर कमेंट कर सकते हो। उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाकर आपको जरूर बताएंगे। देखिए दोस्तों, समय बहुत कम है, इसलिए तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। वैकेंसी बहुत अच्छी है, रेलवे की वैकेंसी है। वैकेंसियां कम जरूर आई हैं, लेकिन आगे फिर इसी विभाग से वैकेंसी आने की उम्मीद है, तो और भी वैकेंसी आ सकती हैं। आप ऐसा क्यों मानो कि 4200 कांस्टेबल की वैकेंसी है। अगर आप 10 गुना के अंतर्गत पास होते हो तो लगभग पद 42,000 हो जाते हैं। पहले सबसे पहले आप 42,000 के अंतर्गत तो आओ। और वहीं पर इसका फिजिकल बहुत महत्वपूर्ण है। फिजिकल कुछ ही बच्चों का पास हो पाता है, क्योंकि इसमें 4 फुट हाई जंप बहुत बहुत अधिक होता है। और यहीं पर इसमें बात करें तो दौड़ भी है, वो 5:45 में दे रखी है, 1600 मीटर दौड़ है। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।